हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई हमारा सामान्य परिपथ है बच्चों, जिसमें ये प्रतिरोध R लगा हुआ है और बच्चों ये प्रतिरोध R के सिरों पर के बीच बच्चों वोल्टता जो है V लगी हुई है, उसमें बहने वाली धारा बच्चों I है इस प्रकार से। तो बच्चों ओम के नियम से हमें पता है बच्चों कि V बराबर होता है IR। अर्थात बच्चों यहाँ से अगर हम प्रतिरोध का मान देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता और उससे बहने वाली धारा, ये बच्चों V भागे I के बराबर होगा बच्चों। तो ये प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध का मान ये होता है कि बच्चों धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों यही परिपथ अगर हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता भागे बच्चों उससे बहने वाली धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा। बच्चों परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं बच्चों, और इसे जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं ये जेड का मान क्या होता है। उसके लिए बच्चों यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ है बच्चों, जिसमें प्रतिरोधक एक अवयव लगा हुआ है, और बच्चों एक अवयव ये हमारी कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है बच्चों, और एक अवयव ये बच्चों हमारा संधारित्र है जिसकी धारिता C है, इस प्रकार से लगा हुआ है बच्चों। और ये तीनों जो है बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तथा एक प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता से बच्चों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तथा बच्चों इसमें बहने वाली जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा, उसे हम I मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर VR, और बच्चों ये कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VL, और संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC मान लेते हैं बच्चों। तो प्रतिरोधक द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है धारा के प्रवाह में, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और ये कुंडली जो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा बच्चों, उसे हम कुंडली का प्रतिघात या फिर बच्चों प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों संधारित्र द्वारा जो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम संधारित्र का प्रतिघात या फिर धारितीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों। इसे एक्ससी कहते हैं, एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये जो परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है बच्चों, वो इन तीनों के द्वारा उत्पन्न अवरोध का सम्मिलित रूप होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारी परिपथ में बहने वाली धारा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर लिया बच्चों। और यहाँ पर जो बच्चों प्रतिरोधक होता है बच्चों, उसमें जो उसके सिरों के बीच विभवांतर होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ कला में होता है बच्चों। तो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। इस साथ में कला में होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती है, वैसे वैसे ही हमारा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी परिवर्तित होता है बच्चों उसी के साथ में। और बच्चों अब यहाँ कुंडली में देख लेते हैं बच्चों। तो कुंडली में जो है बच्चों जो धारा प्रवाहित होती है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बच्चों उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें बच्चों पहले कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, वो धारा से π/2 कला में बच्चों आगे होता है इस प्रकार से। तो इसे हम बच्चों इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं VL को, कि ये धारा से π/2 अग्रगामी होता है बच्चों। और बच्चों ये जो हमारा संधारित्र है, इसमें कैसे धारा प्रवाहित होती है बच्चों। तो संधारित्र में बच्चों पहले जब धारा प्रवाहित होती है, तब जो है बच्चों इस पर आवेश उत्पन्न होता है, इसके प्लेटों पर, और आवेश उत्पन्न होने के कारण जो है बच्चों इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों। तो विभवांतर जो होता है, इसीलिए धारा से π/2 डिग्री पश्चिगामी होता है बच्चों। इसलिए हम VC को जो है धारा से π/2 से पश्चिगामी पीछे की ओर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो VL है और VC बच्चों, ये एक दूसरे से 180 डिग्री के कला में होते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पर मान लें कि VL का मान VC से बड़ा है, तो इन दोनों का परिणामी बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके परिणामी को हम लिख सकते हैं बच्चों VL ऋण VC, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है बच्चों।
तो उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो ये VL ऋण VC और VR का परिणामी बच्चों इसके बीच में कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, और यही हमारी स्रोत की वोल्टता VS होगी। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं बच्चों, ये हमारी VS हो गया बच्चों, और ये हमारा बच्चों VR हो गया। और बच्चों ये जो VL ऋण VC है उसको हम यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, VL ऋण VC। तो यहाँ से बच्चों ये समकोण त्रिभुज बन गया है बच्चों। तो ये हमारी बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज में बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बच्चों यहाँ पर स्रोत की वोल्टता है तो इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि बच्चों या फिर आधार का वर्ग कह लें बच्चों, तो आधार VR है और लंब बच्चों VL ऋण VC है बच्चों। तो इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, ये जो स्रोत की वोल्टता होती है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, वो प्रतिबाधा और गुणे प्रत्यावर्ती धारा के बराबर होगी बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों I गुणे Z का वर्ग बच्चों इस प्रकार से, और VR की जगह कह सकते हैं बच्चों I गुणे R बच्चों। तो ये I गुणे R का वर्ग हो जाएगा, धन बच्चों VL की जगह कह सकते हैं बच्चों I और बच्चों गुणे इसका प्रतिघात तो XL यानी कि I और XL, और ऋण बच्चों I गुणे XC इसी प्रकार से फिर वर्ग। फिर दोनों पक्षों से जब बच्चों I कॉमन ले लेंगे और फिर I से I बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों Z का वर्ग बराबर R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए बच्चों दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे, तो प्रतिबाधा Z बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।